श्री राम जय जय राम। परम तपस्वी योगीराज प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद श्री पहाड़ी बाबा सरकार सिद्ध पुरुष अनेक प्रकार की योग की सिद्धियां बाबा के सामने नृत्य करती थी। उनकी आज्ञा का पालन महाराज ने किया। इतना कठोर नियम था उनका, 24 घंटे में एक बार प्रसाद पाना है बस। इससे ज्यादा पाया तो डांटते थे, ज्यादा कोई पा नहीं सकता था। इतने कठोर शासन, अनेक कठोर शासन, उसमें वर्षों वर्षों महाराज जी ने बड़े प्रेम से व्यतीत किए। नासिक के कुंभ में ले गए तो 24 घंटे में एक बार प्रसाद पाने की अनुमति थी बस। कोई वस्त्र साथ में रखने नहीं दिया, लोटा लंगोटा कुछ नहीं, एक अचला एक लंगोटी बस। नित्य कर्म की सामग्री भी रखने नहीं दी। अरे नित्य कर्म क्या है, संध्या ही तो करते हो, संध्या यमुना जी में जा करके कर लेना, हो गया नित्य कर्म। यमुना जी कह रहे हम, वो नासिक में कौन सी नदी है, कावेरी नदी है नासिक में, ऐसे ही कोई नदी है तो वहां जाकर के आप स्नान कर लेना, वहीं संध्या कर लेना, वहीं तर्पण कर लेना, पंचपात्र की आवश्यकता भी नहीं है, वहीं नित्य नियम कर लेना। इतना सख्त शासन। और आज्ञा देते थे 2 बजे उठ जाना, सुबह 2 बजे उठ करके मेरे लिए जा करके जल लाना, और उस पवित्र जल में मैं स्नान करूंगा, उसी पवित्र जल में अवगाहन करूंगा, मैं यहीं ध्यान करूंगा। ठीक 2 बजे श्री सीताराम कहते हो महाराज जी उठ जाते, और उस घनघोर रात्रि में जाते, स्नान करते, जल लाते, महाराज जी को स्नान कराते, और 24 घंटे में एक बार प्रसाद पाते, संयम से रहते। ऐसा अद्भुत शासन उनका, पर महाराज जी का कितना भाव कि उस कठोर शासन को भी महाराज जी ने उनकी कृपा समझ करके उसका पालन किया। एक बार 1:30 बजे उठाया महाराज जी को। कितने बजे? 1:30 बजे। अच्छा 1:30 बजे, हाँ। तो कहा कि मेरे ध्यान के समय में मेरे कक्ष में किसी का प्रवेश नहीं है, अनुमति नहीं है, पर तुम मेरे विशेष प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना मान करके यहाँ रहने की अनुमति देता हूँ। दूसरी बात, मेरे ध्यान करते समय यदि मेरे आसपास कोई आता है तो मेरे ध्यान में विक्षेप होता है, पर तुम ऐसे हो कि तुम्हारे आने से हमें, तुम्हारे रहने से, तुम्हारे पास में आने से हमें कोई विक्षेप नहीं होता। और कहा कि हमने तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। पहाड़ी बाबा ने, महाराज जी ने कहा कि हमारे भीतर तो ऐसी कोई योग्यता नहीं है और हम तो ऐसे ही हैं, महाराज जी का तो स्वभाव। अरे बोले नहीं, तुम क्या जानते हो अभी? क्यों? बोले हम तुम्हें 3 जन्मों से जानते हैं। पहाड़ी बाबा ने कहा हम तुम्हें 3 जन्मों से जानते हैं, तुम 3 जन्म के ब्राह्मण हो और मैं 3 जन्म का साधु हूं। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, उन्होंने महाराज जी से कहा, और ये मेरा भी अंतिम जन्म है। अब मेरे जाने के बाद मैं दोबारा इस संसार में नहीं आऊंगा, और तुम इस संसार से जाओगे तो फिर तुम्हें भी दोबारा आना नहीं पड़ेगा। ये शब्द पहाड़ी बाबा के थे पूज्य महाराज जी के प्रति। शुद्ध पुरुष। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस स्वरूप में वे विराजमान है, हम तो उन्हें सामान्य प्राणी ही समझ बैठते अपनी मूर्खता के कारण, पर वस्तुतः अद्भुत महापुरुष हैं। साधु साई, साधु आज्ञा का पालन, गुरु आज्ञा का पालन, प्रत्यक्ष उसका उदाहरण महाराज जी। और उसी की ऐसी कृपा आप देखो कैसे कैसे चमत्कार, कैसी कैसी घटनाएं, कैसे कैसे अनुभव महाराज जी को अपने जीवन काल में हुए। यात्रा में जा रहे थे पहाड़ी बाबा के साथ में, बोले नहीं, यात्रा में खाने पीने का धर्म नहीं होता है, खाना पीना कुछ नहीं है।
ठीक है, नहीं खाएंगे पिएंगे, कोई बात नहीं। ग्वालियर तक कार से यात्रा थी, ग्वालियर तक कार से गए। उसके बाद फिर वहाँ से ट्रेन थी नासिक के लिए। तो ग्वालियर में माता जी थी, उनको थोड़ा दया आई और उन्होंने दया से आर्द्र हो करके कुछ देसी गाय के घी के लड्डू थोड़ा रख दिया कि बच्चा है, बाबा तो बाबा ही है, ये तो पाएंगे नहीं, बच्चा पालेगा। तो उसमें पैक करके रख दिया बर्तन में। तो पहाड़ी बाबा की नज़र पड़ी, क्या है? बोली बच्चा है बाबा, अब इसके लिए तो थोड़ी व्यवस्था कर दे रहे हैं, आप तो आप ही हैं, आपकी तो महिमा ही नहीं आ रही है। नहीं नहीं, खाने पीने का धर्म नहीं, इसको हटाओ साइड करो, कोई कुछ नहीं लेके चलना है, ऐसे ही चलो। बैठे महाराज, लंबी यात्रा, भयंकर भूख लगी महाराज जी को, कह तो सकते नहीं कि भूख लगी। हृदय व्याकुल हो गया भूख से, उधर व्याकुल हो गया, क्या करें। पहाड़ी बाबा तो सिद्ध पुरुष थे, समझ गए कि इनको भूख लगी है। महाराज जी ऊपर वाली सीट पर थे, नीचे वाली सीट बुलाए, इधर आओ। जो आज्ञा महाराज जी। क्या आदेश है? तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है ना? लगी तो है महाराज। 2 लड्डू दिए निकाल करके खोआ के, ये पालो और 1 घूंट पानी पी लो, उससे ज़्यादा नहीं पीना है, बैठ जाओ। तो थोड़ा सा जल और वो 2 लड्डू महाराज जी ने पाए। और महाराज जी कहते कि सिद्ध पुरुष थे वो बाबा, पहाड़ी बाबा, उनकी ऐसी कृपा कि 2 लड्डू में ही ऐसा लगा कि बिल्कुल भर गया है पेट, बिल्कुल पूर्ण तृप्ति हो गई उधर। अब बोले कि ज़्यादा खाने का धर्म नहीं है, ट्रेन में हो, यहाँ पता नहीं कौन कहाँ से कैसे कैसे लोग चढ़ते हैं, ज़्यादा खाने पीने का धर्म नहीं है, यहीं रहो शांति से, भगवान का भजन। ऐसा तो संत सदगुरु कसौटी पर खरा उतार करके देखते हैं कि तुम कितने खरे हो। अब उसमें जिसने आनाकानी की वो लाभ से वंचित रह जाता है, और उसको जो प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन के संपूर्ण विषाद समाप्त हो जाते हैं। संतों की कृपा के प्रसाद का जिसको अनुभव होता है, उसके जीवन के विषाद का सदा सर्वदा के लिए शमन हो जाता है। पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की अयोध्या में कथा थी। जो करवा रहे थे उनका बड़ा आग्रह था कि भक्तमाली जी के साथ में महाराज जी भी आए। पंडित जी कहते थे उस समय सब लोग महाराज जी को, पंडित जी भी आए। महाराज जी का भी बड़ा मन था कि अयोध्या जाएं, कथा सुने गुरु जी की अपने, इतने संतों का सानिध्य दर्शन मिलेगा, बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक, तो महाराज जी का पूरा मन भी था, तैयारी भी सब हो गई थी, सुबह निकलना था। शाम की बात है, भक्तमाली जी ने कहा कि पंडित जी पहले अपने गुरु जी से आज्ञा लेकर के आओ, पहाड़ी बाबा के पास जाओ, वो आदेश देंगे तो ले चलेंगे, नहीं तो नहीं ले चलेंगे। अभी लेके आते हैं आज्ञा। उत्साह तो था ही, जल्दी जल्दी गए और बताया कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, हम जाना चाहते हैं। हाँ तुम्हारी इच्छा है, उन्होंने बुलाया है, तुम्हें जाना है, हमसे क्यों पूछते हो? जाना है तो प्रेम से जाओ। प्रेम से तो नहीं, ऐसे कठोरता से उत्तर दिया उन्होंने। महाराज जी को तो आज्ञा ही चाहिए थी, बस उन्होंने जैसे ही कहा कि जाना हो तो जाओ। महाराज जी आगे प्रणाम करके भक्तमाली जी के पास आकर के बोले कि हमें आज्ञा मिल गई है। कैसे आज्ञा दी, क्या कहा उन्होंने, बताओ पूरी घटना। वो भी सिद्ध पुरुष। तो भक्तमाली जी के सामने सब बताया महाराज जी ने कि ऐसे कहा कि जाना हो तो चले जाओ, और तो उन्होंने बुलाया है, तुम्हें जाना, हमसे क्यों पूछते हो? भक्तमाली जी ने कहा पंडित जी, गुरुजनों का रुख आपको देखना चाहिए। यदि उनकी इच्छा नहीं ले आपको भेजने की है तो इसलिए उन्होंने इस भाषा में आपसे बात की। यदि वो आपको ले जाना चाहते, भेजना चाहते, तो वे आपसे प्रेम से कहते कि हाँ कोई बात नहीं चले जाओ। पर जिस शैली में वो बोले हैं उससे समझना चाहिए तुम्हें कि वो भेजने की तुम्हें इच्छुक नहीं है। अब आप नहीं जाओगे। अब महाराज का पूरा उत्साह भंग हो गया, बड़े उदास हो गए, अंदर से दुखी हो। बताओ,
उन्होंने बुलाया था और हमें जाने नहीं मिला। महाराज जी की कथा से भी वंचित हो गए, सरयू स्नान से भी वंचित हो गए, सब बिगड़ गया सिस्टम सब। महाराज जी सुबह गाड़ी पर बैठे और चले गए। महाराज जी देखते ही रह गए, कुछ नहीं कर पाए बेचारे, बड़े उदास हो गए। पहाड़ी बाबा के पास आए थोड़ा देर बाद। बाबा को पता था कितने बजे निकलना है इन लोगों को। आए, समझ गए वो कि गए नहीं, रह गए। हुआ अयोध्या, हुआ अयोध्या, ऐसे बोलते थे बाबा। तो पहाड़ी बाबा का स्वभाव था एक बात को कई बार दोहरा करके, हुआ अयोध्या, आ गए अयोध्या से, कर आए दर्शन। नहीं महाराज जी हम नहीं गए। क्यों? महाराज जी आपका आदेश नहीं था इसलिए फिर हम रुक गए। हाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बताओ कार्तिक मास आ रहा है, पहाड़ी बाबा का उत्सव है, और तुम यहाँ सब छोड़ करके चले जाओगे तो कौन उत्सव संभालेगा? तुम्ही को तो सब करना है, तुम्ही को तो सब देखना है। अब जाकर के महाराज जी को थोड़ा प्रसन्नता हुई कि चलो नहीं गए तो अच्छे ही हुआ, कम से कम हमारे पहाड़ी बाबा प्रसन्न तो है, चले जाते तो ये सब फोन करता और महाराज जी को दुख होता। तो जो अयोध्या जाने का कष्ट था वो ठीक हो गया। अचानक एक दिन शायद एकादशी या द्वादशी या त्रयोदशी ऐसी किसी दिन की घटना है, बुलाया कार्तिक की। अब बोले कि हमारा एक आदेश है, आनाकानी मत करना। क्या आदेश हमारा है? आनाकानी तो नहीं करोगे? नहीं, आपके आदेश में क्या आनाकानी करना? तो बोले कि हम जो पहाड़ी बाबा की सिद्ध पीठ है, उस सिद्ध पीठ पर चतुर्थ पहाड़ी बाबा के रूप में तुम्हें बैठाना चाहते हैं। सीधे कहा कि जो सिद्ध परंपरा है खाक चौक की, उसमें अब हम तुम्हें महंत पद पर घोषित करना चाहते हैं। ये तो सन्न रह गए महाराज जी, ये तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी परंपरा में हमें गद्दी मिलेगी और विरक्त बनना है, ऐसा कोई मन में भाव नहीं था। तो सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ और थोड़ा सा एक होता है ना, कोई ऐसी बात व्यक्ति कह दे तो स्थिति गंभीर हो जाए। महाराज जी बोले बाबा गुरुदेव महाराज जी आपकी आज्ञा का हम क्या उल्लंघन करें, पर भक्तमाली जी ही मेरे अभिभावक, रक्षक, संरक्षक, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी आज्ञा के बिना हम कैसे कह दें कि हाँ हमें स्वीकार है। तो पहाड़ी बाबा बोले तुम पंडित तो बन गए हो, पर तुम्हें ज्ञान से अभी बिल्कुल नहीं आया है, केवल नाम मात्र के पंडित हो, अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है। क्यों? बोले कि हम और वो दो नहीं है, हम दोनों एक हैं। जो हमारे हृदय का भाव है वही उनके हृदय का भाव है। तो पता करके देखो। मोबाइल तो चलते नहीं थे, उतार वाले फोन से संपर्क किया और बताया कि भक्तमाली जी से महाराज जी ने कि पहाड़ी बाबा की ऐसी ऐसी आज्ञा हुई। अरे बोले पंडित जी गुरुजनों की आज्ञा का विचार नहीं करते, माता पिता भगवान और गुरु इन चार की आज्ञा में विचार नहीं किया। तुम क्यों हमको फोन लगाया तुमने पूछने के लिए? बाबा जो कह रहे हैं वो तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। और ऐसा कह करके पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार सिद्ध पुरुष ने अपने हाथों से महाराज जी का अभिषेक कर दिया पहाड़ी बाबा के पद पर।